हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट। स्टोरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं समराइज़ कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि इस स्टोरी में क्या है। ये है स्टोरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उस ड्यूरेशन के अंदर जर्मनी और इंग्लैंड की आर्मीज़ के बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। तो दोनों तरफ के जो कैप्टन्स थे उनके बीच में क्या होता है, ठीक है। एक छोटा सा वो लेटर अपनी पत्नी के नाम पे करके जाता है, ठीक है। वो चीज़ें पता कैसे चल रही है अब कि यहाँ इस स्टोरी का जो ऑथर है उसको एक डेस्क की ज़रूरत पड़ती है। तो उस डेस्क के लिए वो एक जंक शॉप में जाता है, कबाड़ी दुकान पर। वहाँ पर कबाड़ी दुकान में जाने के बाद उसको डेस्क मिल जाती है बहुत चीप कॉस्ट में। तो वो उसको घर पे लेके जाता है। वो सोचता है, मतलब टूटी फूटी होती है तो सोचता है कि मैं इसको घर पे जा कर के रिपेयर कर दूँगा। तो रिपेयर करते करते उसको कुछ मिलता है एक ड्रॉवर के अंदर, और उस ड्रॉवर के अंदर उसको एक टिक बॉक्स मिलता है, उसमें लेटर होता है। अच्छा, अब उस लेटर के अंदर उस कैप्टन ने, जो आर्मी का कैप्टन होता है, जो इंग्लैंड की आर्मी का जो कैप्टन होता है, जो लीडर होता है, वो क्या लिखता है वो सब कुछ इसमें बताया है। तो पूरी स्टोरी इसके ऊपर बेस्ड है, अच्छी स्टोरी है, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. एक ब्रिडपॉट जगह है इंग्लैंड के अंदर, उसके वहाँ उसमें क्या था, एक जंक शॉप यानी कबाड़ी वाले की दुकान थी। तो वहाँ उसने रोल टॉप डेस्क देखी। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑक। ये जो बेंच, जो ये डेस्क थी, वो एक ओक की लकड़ी की बनी हुई थी और ये लगभग 19वीं शताब्दी की थी। आई हैड वांटेड वन। मुझे एक ऐसे ही चाहिए थी, मैं चाहता था कि मुझे एक ऐसे रोल डेस्क मिले, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन वो सब क्या थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। लेकिन जो थी, मुझे जो मिल रही थी डेस्क, वो बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में थी, बहुत सारे पीसेज में थी। वो उसकी एक जो टांग थी, एक जो उससे डेस्क की जो टांग थी, वो किसी न किसी तरीके से जोड़ी हुई थी, मेंट की हुई थी। स्कॉच मार्क्स थे उसके ऑल ओवर, मतलब कि जले हुए निशान थे, जले हुए के निशान थे वहाँ। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत ही कम पैसों में मुझे मिल रही थी, ठीक है। आई थॉट आई कुड रेस्टोर इट। मैंने सोचा कि मैं इसको रिपेयर कर दूँगा। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज। ये एक खतरे वाली बात थी, रिस्क वाली बात थी, लेकिन मेरे लिए एक चैलेंज भी था। बट आई हैड टू हैव इट। लेकिन मुझे ये काम तो करना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने उस जो जंक शॉप का जो मालिक था, जो कबाड़ी वाला था, मैंने उसको पैसा दिया और मैं उसको लेके चला गया। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैं उसको लेकर कहाँ गया, मेरे जो गैरेज था उसके पीछे ही मैं लेके गया मेरे वर्क रूम में, ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर काम करना चालू किया। कब काम करना चालू किया? क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की शाम को। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। मैंने जो रोल टॉप था, जो डेस्क, वो मैंने उसको पूरा, वो ऐसे टूटा हुआ था ही वो हर तरफ से, तो मैंने उसको पूरा का पूरा रिमूव कर दिया एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। और जो ड्रॉवर्स थे उनको सबको मैंने खींचने लगा। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेनियर क्या होती है? एक पतली सी एक लेयर होती है, जैसे आपको टेबल के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है सनमाइका की, कुछ भी ऐसी पतली सी, जो जब टेबल बनाते तो वैसे तो अच्छी नहीं लगती है, तो उसको थोड़ा अच्छा लगाने के लिए पतली सी लेयर होती है, उसको बोलते हैं वेनियर। तो वो हर जगह से उखड़ी हुई थी, टेबल पे थी लेकिन वो हर जगह से उखड़ी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मेरे हिसाब से शायद उसको पानी ने डैमेज कर दिया।
बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। वो दोनों, इसमें पानी ने और आग ने, दोनों ने डेस्क पे अपना काम कर दिया था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, लेकिन जो लास्ट की जो ड्रॉवर थी वो मतलब अटक गई थी बहुत। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उसको जेंटली बड़े तरीके से उसको खींच लूँ। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लेकिन लास्ट में मुझे अपना बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फर्स्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ द सीक्रेट ड्रॉवर। तो मैंने क्या करा, अपनी जो मेरी फिस्ट मुट्ठी से जोर से प्रेशर करके उसको खींचा, तो मैं देखता हूँ कि उसके अंदर एक छोटा सा सीक्रेट ड्रॉवर हो रहा है। उस ड्रॉवर के अंदर एक छोटा सा सीक्रेट ड्रॉवर हो रहा है। देयर वॉज समथिंग देयर, मुझे पता चला कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर है। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने अंदर देखा तो उसमें से एक छोटा सा टिन बॉक्स था। सेलो टेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। उसके ऊपर एक सेलो टेप से एक नोट पेपर चिपकाया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और उसके अंदर एक हिलते हुए हाथों से कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1950। उस पर क्या लिखा हुआ था कि जिम का लास्ट लेटर रिसीव कब हुआ, 25 जनवरी 1915 को। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और मैं जब भी मरूँ तो उस चीज़ को मेरे साथ दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मैं ये जानता था कि मैंने बॉक्स को ओपन किया है तो ये गलत है, किसी और की चीज़ को ओपन नहीं कर सकता। तो उसको लगा कि अरे जो मैंने किया वो चीज़ मैंने गलत की। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन जो मेरी हेजिटेशन थी कि इसको खोलूँ नहीं खोलूँ, लेकिन मैंने उसको खोल दिया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इस चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी कि इसमें ऐसा क्या है, तो क्यूरियोसिटी की वजह से हुआ। इट यूजुअली डज, ऐसा तो होता ही है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस क्या था, मिसिज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। अच्छा, उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ था, मिसिज जिम मैकपर्सन, मतलब कि वो लेटर जो था वो किसने लिखा था, जिम ने। ठीक है, इसको अपनी वाइफ को, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ मिसेज। एड्रेस क्या था, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने वो लेटर उसमें से निकाला और उसको खोला। ठीक है, अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल। वो लेटर जो था वो पेंसिल के अंदर लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1940। अच्छा, उसके ऊपर डेट क्या लिखी हुई थी, 26 दिसंबर 1914। अब इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट अभी अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, सेकंड में हमें पता चलेगा कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, जो ऑथर है उसने उस लेटर का क्या किया, जिम ने उस लेटर के अंदर अपनी वाइफ के लिए क्या क्या लिखा था। ठीक है, क्या वो लेटर उसकी वाइफ तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, तो ये अपन पढ़ेंगे पार्ट सेकंड के अंदर। अभी आप पार्ट फर्स्ट को फिर से रिवाइज कीजिए। ठीक है, पार्ट सेकंड पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।